Shri Shivanamastumbhal, KD the Great Arts. कुबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी प्रकादर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र श्री महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज की पवित्र भूमि माँ गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र तट, जहाँ भगवान श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा इस पवित्र पावन प्रयागराज की भूमि पर हुई है और 144 वर्ष के बाद जो ये महाकुंभ प्रयागराज की धरा पर आयोजित है, ये संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला पवित्र पावन शिव महापुराण की
ये पवित्र कथा परम पूज्य श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य जगत गुरु Please like and subscribe to my YouTube channel KD the Great Heart. Shri Shivanamastubhyam Har Har Mahadev. सतुआ बाबा जी महाराज जी Shri Shivanamastubhyam KD the Great Heart. पवित्र पावन सानिध्य में आयोजित की गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सतुआ बाबा जी का स्वागत कल जैसी आवाज करो। नजदीक में ही विराजमान महामंडलेश्वर सौराष्ट्र की पवित्र धरा भेंट द्वारका से श्री गोपाल बाबा जी जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। शिव कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, उनकी दया और पवित्र पावन प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया गया है। बड़ी कृपा श्री सतुआ बाबा जी की, जिन्होंने कई शिव भक्तों को दो लाभ बड़े भारी दिए हैं। त्रिवेणी संगम का स्नान और दूसरा शिव महापुराण का स्नान। ये कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो इतना बड़ा प्रांगण उन्होंने कथा के लिए दिया। मेले में जहाँ करोड़ों करोड़ों शिव भक्त प्रतिदिन गोता लगा रहे हैं और ऐसे पवित्र त्रिवेणी के संगम पर घाट पर ये दिव्य और भव्य शिव पुराण की कथा जो आयोजित हुई है, ये वास्तव में एक आनंदित कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा से, श्रीमती श्री अमित जी मुदगल, श्री अमित जी मुदगल बीटा अम्बाला से, श्रीमती रजनी जी मुदगल हरियाणा अम्बाला से, चतुर्वेदी परिवार झांसी से श्री सुनील शर्मा, श्रीमती इंदु शर्मा सहानपुर उत्तर प्रदेश से, श्री शिवा टूरिस्ट ढाबा स्वर्गीय पंडित अवनीश शर्मा, श्रीमती वंदना शर्मा, निशांत प्रियांश आराध्या शर्मा हापुड़ से।
एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ दिया है और आपके और हमारे जीवन को कृतार्थ किया। एक छोटा सा मानव का शरीर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल केडी द ग्रेट आर्ट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केडी द ग्रेट आर्ट्स। और उस छोटे से मानव के शरीर में भगवान की अविरल भक्ति एक मूल है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा परमात्मा के प्रति कितना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप भगवान पर कितना भरोसा करते हो, आप भगवान पर कितना विश्वास करते हो, आप भगवान पर कितना 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 भरोसा आपका शिव पर, राम पर, कृष्ण पर, भगवान की विरल भक्ति पर है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि शिव बिना विश्वास के मिलते हैं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास कहा। और जिस समय पर विश्वास मूल हो जाए, जिस समय पर आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, तो समझ लेना कि आपको शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, शंकर जी आपको ढूंढने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर छड़िया मैं कटी जावागी भोले मेरे शंभो हवा उड़ती जागी बाबा, डोर छड़िया मैं कटी जागी। आपके भीतर विश्वास कितना है, आपके भीतर भरोसा कितना है, आपके भीतर दृढ़ता कितना है? क्यों? आप इस प्रयागराज की भूमि पर धूप में कब से बैठे हो? सतुआ बाबा जी ने 1, 2, 3, 4, 5 पंडाल विशाल विशाल लगाए, तो भी आप लोग धूप में खड़े हो और बैठे हो। इतनी जनसंख्या में आप लोग पधारे। और ये सब आपका विश्वास है, ये सब आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है और आपका विश्वास है। मेरे ओगड़दानी, मेरे शंकर भगवान बिना विश्वास के मिल ही नहीं सकते।
और शिव महापुराण की कथा कहती है एक मदिरा का नशा होता है, वो नशा व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है, और एक भगवान की कथा का नशा होता है, वो व्यक्ति को परमात्मा तक लेकर जाता है। पानी में डूब कर जितने नहीं मरे होंगे, उससे ज्यादा प्याली में डूब कर लोग मर गए। जितने पानी में डूब कर नहीं मरे होंगे, उससे ज्यादा प्याली में डूब कर मर गए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और केडी द ग्रेट आर्ट। श्री शिवाय जो नमस्तुभ्यं भगवान महाराज शिव महादेव। की कथा में भगवान शंकर श्री की शिवाय भक्ति नमस्तुभ्यं में केडी द डूब ग्रेट गए, आर्ट। वो सीधे तर गए भगवान के चरणारविंद की ओर। अब कितनी कृपा संतों की होती है, साधुओं की होती है। देखिए, कितनी कृपा, कितनी दया परमात्मा की होती है। जरा विचार करो। आसपास के थोड़े बक्से बढ़ा दो साइड के। कि प्रभु कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शिव की दया से अभी सतुआ बाबा जी कह रहे थे, कि कल्पवास का 1 महीना का पूरा पुण्य कल पूर्णिमा के दिन जो स्नान कर लेता है उसको प्राप्त हो जाता है। सतुआ बाबा जी अभी कह रहे थे कि कल्पवास का पूरा 1 महीने का पुण्य, 1 महीने का पूरा पुण्य केवल एक दिन माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और कितना शिव की करुणा, शिव की दया, आपका विश्वास, आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता कि आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबते हुए, शिव नाम में डूबते हुए, इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर भगवान शंकर की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये आपका विश्वास शिव जी के प्रति है, ये आपका विश्वास शंकर जी के प्रति है। और जो विश्वास के बल पर आता है, शिव उसकी झोली खुशी से जरूर भरकर भेजता है, ये निश्चित। ये कुंभ का मेला, ये प्रयागराज का ये महाकुंभ का मेला एक सीख देता है। रोज रोज अनाउंसमेंट होता है, सुबह 4 बजे से आवाज लगती है, लीलाबाई खो गई है, कमलाबाई खोया पाया केंद्र पर है, उसके घर के लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, व्यक्ति खोता क्यों है? जल्दी उत्तर दो रे प्रयागराज वासियों। व्यक्ति खोता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के खोने का एक कारण है कि वो अपनों का साथ और अपनों का हाथ छोड़ देता है, इसलिए संसार में खो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक नारा दिया था इस कुंभ के पहले कि बटोगे
तो कटोगे। एक बड़ा भारी नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। ये नारा कुंभ के पहले दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि तुम कुंभ में आना तो हाथ और साथ दोनों मत छोड़ना, तो कहीं भटकोगे। जो सनातन का हाथ पकड़कर चलता है और सनातन का साथ पकड़कर चलता है, वो जिंदगी में कभी कट नहीं सकता, वो बट नहीं सकता, वो भटक नहीं सकता। वो भटकेगा नहीं। रोज रोज आवाज लगती है, भैरू सिंह खोया पाया केंद्र पर है, आप जाओ उसको ले लो, लीला भाई बैठी है वो खो गई है, कोई का ये खो गया, कोई का वो खो गया, हाथ छूट गया, साथ छूट गया। श्री शिवानमस्तुभ्यं केडी द ग्रेट आर्ट्स। हाथ और साथ जब छूटता है, हाथ और साथ जब छूटता है, हाथ और साथ जब छूट जाता है तो फिर व्यक्ति खो जाता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती। आप सबको एक प्रसंग श्रवण कराया था, आप सबको एक प्रसंग श्रवण कराया था भगवान श्री गणेश जी महाराज का, कि गणेश जी महाराज का जब विनायक का सिर कटा और विनायक का सिर कटा तो माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने माँ गंगा जी से विनती करी, गंगा तो मेरी बड़ी बहन है, गंगा तो मेरी बड़ी बहन है और बड़ी करुणा करने वाली है, बड़ी कृपा करने वाली है, बड़ी दया करने वाली है। गंगा, मैं तुझसे केवल आज एक निवेदन करती हूं कि मेरा बेटा विनायक का सिर कट गया, और मेरे बेटे विनायक का सिर कट गया है, बस गंगा इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे विनायक का सिर वापिस जुड़ जाए। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा कर दे, ऐसी दया कर दे। और विनायक का सिर जुड़ गया, हाथी का मुख लग गया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया, गणेश जी प्रकट हुए। और अब उन्होंने अपने स्वामी भगवान देवादिदेव महादेव से, पार्वती जी ने कहा कि मैंने गंगा जी से वर मांगा था कि अगर मेरा बेटा जीवित हो जाता है तो 1.25 लाख दीपदान मैं गंगा जी में करूंगा। और कितने किस्मत वाले हो, जरा विचार करिए, जिन गंगा जी के चरणों का निवेदन कर कर स्वयं पार्वती जी संकल्प लेकर भगवान गणेश जी महाराज को जीवित कर सकती हैं, वही गंगा के घाट पर बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। अगर मेरा बेटा जीवित हो गया तो 1.25 लाख दीपदान करूंगी, ये गंगा जी से पार्वती जी ने कह दिया। और पार्वती जी आटे के 1.25 लाख दीप तैयार करती है, भगवान शंकर का साथ लेती हैं, गणेश जी को साथ में लेती हैं और गंगा जी के घाट पर चली जाती हैं। और गंगा जी के घाट पर जाकर गणेश जी को एक और बिठा देती हैं घाट पर, और शंकर भगवान दीप लगा लगा कर देते जाते हैं और पार्वती जी दीप छोड़ती चली जाती हैं। शिव जी दीप लगा कर दे रहे हैं, पार्वती जी दीप छोड़, फिर दिया लगा कर दिया, फिर छोड़ा। अब छोड़ते छोड़ते जैसे ही दीप बहते चले जा रहे थे, भगवान श्री गणेश जी महाराज
घाट पर धीरे धीरे खसकते 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए और पार्वती जी जो दिए छोड़ रही थी, गणेश जी महाराज अपनी सूंड से उस दिए को पकड़कर घाट पर रखते जा रहे। इतना दीप पार्वती मैया दान कर चुकी थी, इतना दीप दान कर दिया था, तो भी वो दिए कम नहीं हो रहे। इतना दीप दान करने के बाद भी वो दीप कम नहीं हुए, वो दिए कम नहीं। पार्वती मैया जब दीप दान करते 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 थक गई, तब माता पार्वती जी ने स्वयं देवाधिदेव महादेव जी से पूछा, भगवान शंकर से, कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिए मैंने दान कर दिए और उसके बाद में दीप बढ़ते चले जा रहे हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती बात इतनी सी है कि मैंने सुना है भगवान नारायण के मुख से कि दान करने से बढ़ता बहुत, और तू दीप का दान कर रही है ना, इसलिए ये बढ़ता चले जा रहा है। दीप दान करने से ये बढ़ रहा है। शंकर जी कहते हैं, पार्वती तू जल्दी जल्दी छोड़। शंकर जी और जल्दी देते हैं, गणेश जी और पकड़ लेते हैं। आखिरी में शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दीप कहाँ से बढ़ रहे हैं, तो ये देखो तुम छोड़ रही हो और तुम्हारा पुत्र गणेश इस दिए को सूंड से पकड़कर घाट पर रख रहा है। तो पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश एक बात बताओ कि इतने तुम ये दीप छोड़ने पर पकड़ क्यों रहे हो? गणेश जी ने कहा, माँ ये सब बहकर जा रहे थे, मैंने इनको पकड़कर किनारा दे दिया। मैंने इनको पकड़कर किनारा दिया है, मैंने इनको पकड़ लिया और किनारा दिया। श्री गणेश जी महाराज से माता पार्वती जी ने पूछा, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी महाराज कहते हैं, माँ जो एक बार मेरे प्रभु शंकर के, मेरे पिता शिव के शरणागति में चले गया, गणेश जी कहते हैं उसका हाथ पकड़कर मैं उसको किनारा दे ही देता। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति व्यक्ति को किनारे तक लेकर छोड़ दे। आप भगवान शंकर का गुणगान करते हुए, भगवान शिव का मंत्र जाप करते हुए, भगवान शिव का नाम जाप करते हुए जब आगे बढ़ते हो तो मंजिल निश्चित होती। जितने मेले में आए हो, जितने इस प्रयागराज की भूमि पर आए हो, जितने भगवान शंकर की कथा में आप इस कुंभ महाकुंभ में आए हो, एक बात का ध्यान रखिए कि ये तो केवल 45 दिन का ये प्रयागराज का महाकुंभ है, और जिसमें आपका यदि हाथ छूट गया तो आप खो गए। अपने माता पिता का, अपने साथ आए हुए बुजुर्ग का, बड़ों का, अपने साथ आई हुई सहेली का, सखा का, पति का, बेटों का, बेटी का हाथ ना छोड़, पकड़ के रखें। प्रयाग में जब तक आए हो अपनों का हाथ पकड़ कर रखें, और एक बात याद रखना कि जब तक ये जिंदगी जी रहे हो तब तक शंकर जी का चरण पकड़ कर रखें। शिव चरणारविंद को अगर पकड़ कर रख लिया, शंकर भगवान की शरणागति अगर आपने कर ली, भगवान शिव का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण आप और हम कर लिए, तो निश्चित है कि उसका फल हमको मिलता। मेरे मार्कंडे बाबा ने
जिनकी उम्र बहुत छोटी सी है और छोटी सी उम्र में मार्कंडे जी को जाना है। छोटी सी उम्र में मार्कंडे ऋषि को जाना है, मार्कंडे बाबा को जाना है। पिता मार्कंडू जी ने अपने बेटे मार्कंडे जी से पूछा, छोटी सी उम्र तुझको मिली है और ये छोटी सी उम्र तुझे मिली है और तू इस उम्र को त्याग कर चले जाए, क्या तुझे अपने इस शरीर का कोई भान नहीं है? क्या तुझे अपने शरीर का कोई स्मरण नहीं है? और मार्कंडे जी की कथा कहती है कि अटैची से अटैचमेंट रखोगे तो दिक्कत है, अटैची से अटैचमेंट मत रखो, अटैची में जो सामान रखा है उससे अटैचमेंट रखो तो जीवन की कृतार्थता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अटैची से अटैचमेंट रखते हैं, थोड़ा सा अंदर का रिटर्न बढ़ाइए, हम लोग अटैची से अटैचमेंट रखते हैं, हम उसके अंदर क्या रखा है उससे हमारा अटैचमेंट नहीं है, पर अटैची से अटैचमेंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। महापुराण की कथा कहती है शरीर से अटैचमेंट ना रखते हुए प्रयास करो कि उस शरीर के अंदर जो आत्मा है और वो आत्मा जो परमात्मा में लगी है, राम नाम शिव नाम में लगी है, उससे हमारा अटैचमेंट हो, उससे हमारा अटैचमेंट हो उस परमात्मा से। हम संसार के लोगों से अटैचमेंट करना चाहते हैं, हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, सबसे अटैचमेंट करना चाहते हैं। ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा कबीला है। हम इनसे अटैचमेंट रखना चाहते हैं, पर परमात्मा से हमारा अटैचमेंट नहीं रहता। 10 रुपए की घड़ी हाथ में पहने हो, अगर मान लो वो गिर गई कहीं घाट पर चलने में, 10 रुपए की घड़ी ढूंढने के लिए वापस घाट पर जाओगे क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, जाओगे नहीं। 15 रुपए का बेल्ट कमर में पहने हो, पट्टा, और वो 15 रुपए का बेल्ट मान लो तुम्हारा नहाने के समय पर कहीं गिर गया, या 15 रुपए का बेल्ट कहीं पर पड़ गया, बहुत दूर निकल गए, वो कौन सा चौराया, झूसी चौराया तक निकल गए, और वहां से वापिस घाट पर आओगे 15 रुपए का बेल्ट लेने के लिए? जम के बोलो जरा, नहीं। और मान लो तुम्हारी हीरे की घड़ी या 20 तोले की सोने की चैन गिर गई, तो तुम झूसी चुराया तो जाने दो, लखनऊ से वापस आ जाओ। अरे मेरी चैन रह गई, अरे मेरा सामान रह गया, अरे मेरा सामान रह गया। बस परमात्मा के नाम को, भगवान की कथा को, शिव महापुराण को, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को इतना कीमत वाला बना लो कि अगर वो छूट जाए तो हृदय में बड़ा दुख हो कि मेरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग में छूट गई, मेरे को सुनना था, मेरा राम नाम छूट गया, मुझे जपना था, मुझे कृष्ण नाम जपना था, मुझे हरि का नाम जपना था, और वो छूट गया। मेरा परमात्मा का नाम छूट गया, मेरा भगवान का नाम छूट गया, मेरा शिव नाम छूट गया, मेरा राम नाम, मेरा कृष्ण नाम छूट गया। हम उसको ढूंढें। प्रयागराज की भूमि पर आए हो ना, संत अपना काम कर रहे हैं, साधु अपना काम कर रहे हैं, तपस्वी अपना काम कर रहे हैं, कल्पवास करने वाले अपना काम कर रहे हैं। कल्पवासी कल स्नान कर लेते हैं और वो अपना कल्पवास पूर्ण कर कर चले जाते हैं।
उनका कल्पवास कल पूर्ण हो जाएगा, पर अपना कल्पवास तो 16 तारीख तक चलेगा और 16 तारीख तक इस कथा का रस्तत्व अपन करें। 10 तारीख से 16 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक ये पंडालों में रहकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर त्रिवेणी का स्नान कर कर शिव भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की कथा सुनना, सतुआ बाबा शिविर में जाकर महाप्रसाद को ग्रहण कर लिया, भगवान की भक्ति कर ली, संतों का दर्शन कर लिया, भजन कर लिया, ये कल्पवास। उसको ढूंढो जो कीमत वाला। एक कथा बहुत सुंदर है महाराज जी, दिल्ली की एक कथा का स्मरण आता है। बाबा जी, एक दिल्ली की कथा का स्मरण है, ये एक पत्र में लिखकर आया था, यहाँ तो नहीं, पर जब हमने ग्रेटर नोएडा में कथा करी तो वहाँ एक पत्र में एक दिल्ली के पत्र का एक बड़ा सुंदर लेख था। एक बिहार का रघुवीर नाम का लड़का, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को लेकर वो दिल्ली काम के लिए चला गया। उसकी पत्नी शंकर की बड़ी भक्ति महाराज जी, ये इसी कलयुग की कथा है। ग्रेटर नोएडा में कथा हुई तब उनका पत्र था। सतयुग और द्वापर और त्रेता की हम बात नहीं कर रहे, इसी कलयुग की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल केडी द ग्रेट आर्ट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रघुवीर बिहार से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दिल्ली गया। चांदनी चौक के पास में थोड़ा आगे बढ़कर कोई विवेक विहार, कोई सोसाइटी होगी, कोई कॉलोनी होगी, वहाँ उसने उसके आसपास के क्षेत्र में उसने वहाँ पहुंचकर नौकरी दी, घर देखा। पत्नी ने एक नियम बनाया था कि शिवजी के मंदिर जाना है, भगवान शंकर का भजन करना है, शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है, शंकर के मंदिर में जाकर सेवा करना है, बुआरी का। वो बिहार में भी करती थी, वहां भी करती थी। कथा को जुड़े हुए उसको कई साल हो गए थे और पति ने कहा अब अपने यहाँ पर काम नहीं है, चलो दिल्ली चलते। दिल्ली चल, अब दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने वहाँ पर कोई मकान मिल जाए किराए का मकान ढूंढ लिया, उसमें रहना चालू करा। पत्नी ने पति से कहा कि कोई काम ढूंढो, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, जाओ कोई काम ढूंढो। पत्नी अपने बच्चों को संभाल रही थी और पति रघुवीर काम ढूंढने के लिए चला। 1 दिन काम नहीं मिला, 2 दिन निकल गया, तीसरा दिन कॉलोनी में घूमता। वो विवेक विहार के पास में गया और उसके पास में गया, इसे ढूंढते ढूंढते वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर कोई कॉलोनी में गया। पूछा भैया कोई किसी के यहाँ कोई काम हो तो मैं करूँ। जरा ध्यान देना कथा पर, कोई के यहाँ अगर कोई काम होगा तो मिल जाएगा। कुछ लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, संडे का दिन था, रविवार का, फ्री थे बाबा जी, और क्रिकेट खेलने में लगे हुए। ये बैठा था, इसके पास में गेंद गई तो इसने गेंद उठाकर उनको दी और उनसे कहा भैया मुझे कोई काम बता दो, मुझे काम करना है, कोई नौकरी मिल जाए तो मेरे बच्चों का, मेरा परिवार का गुजारा हो जाए, किराए के मकान में रहता हूं। लड़कों ने कहा कि ये गार्डन को साफ करना है, सामने मंदिर है शंकर का, उसकी पुताई करना है, रंगाई करना है, सफाई करना है। ठीक है,
तुम जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हें तनख्वाह दे दी जाए। अब लड़कों ने तो हंसी उड़ाते हुए उसको काम पे लगा दिया। उसने गार्डन साफ करा, मंदिर साफ करने में टाइम लग गया। बहुत बड़ा मंदिर था शंकर जी का। करते 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 तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस यहीं सफाई करना और यहीं रहना। 1 महीना पूरा की पूरा काम करते करते निकल गया। अब वो उन लड़कों को ढूंढ रहा जिन्होंने उसे काम पर लगाया था कि भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल जमा करना है और मेरे पास में पैसा नहीं। भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे किराया जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है, बच्चों का पेट भरना है, खाने को अन्न नहीं। 1 महीना तो मैं अपने गांव से जो लेकर आया था वो चला लिया, पर अब मेरे पास में पैसा नहीं। वो लड़के ना जाने कहाँ चले गए। रोज उनका इंतजार करता, काम करता, पुताई करता, रंगाई करता। क्यों? क्योंकि उन लड़कों से उनके घर की स्त्रियों ने कहा था ये मंदिर हमने बनवाया है, शिवरात्रि आ रही है, इसका सफाई पुताई के लिए कोई ढूंढो और उससे कराओ। लड़कों ने वही पैसा लेकर अपना एंजॉय कर लिया और काम पर इसको लगा दिया। अब वो पैसा इसको नहीं, ये कर रहा है, ये अपना परिश्रम पूरा कर रहा है, ये अपना कर्म पूरा कर रहा है, अपनी मेहनत पूरी कर रहा है, अपना परिश्रम पूरा कर रहा है, अपना कर्म पूरा कर रहा है, अपनी मेहनत पूरी कर रहा है। करते 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 4-5 दिन निकले और 3 निकलने के बाद फिर 4-5 दिन के बाद में पुनः फिर वापिस 4-5 दिन निकलकर 4-5 दिन निकलने के बाद में फिर वापिस पुनः एक लड़का उन क्रिकेट खेलने वालों में से एक लड़का उसे नजर आया। एक लड़का उसने उसको हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, भैया वो तुम कह रहे थे कि सेठ जी तनख्वाह देंगे, सेठ जी कुछ देंगे और जिससे ये घर का गुजारा चलेगा। सेठ जी तनख्वाह देंगे जिससे ये तुमको मिल जाएगा, पर वो सेठ जी तो मुझे कहीं मिले नहीं। भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर का किराया देना है, बिजली का बिल जमा करना। अब बताओ मैं ये बिजली का बिल, ये घर का किराया, ये बच्चों का भोजन, ये कहां से क्या करूं? उस लड़के ने देखा कि अभी मंदिर में बहुत सारा काम रह गया है, शिवरात्रि आएगी। जो पैसा महिलाओं ने इकट्ठा कर दिया था वो तो हमने लगा दिया होटल में, एंजॉय में, खेलने में, खाने में, कूदने में। अब काम यही करेगा। उसने कहा सेठ जी आएंगे जब तुमको दे देंगे, तुम लगो काम करो। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू किया। प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर खोलो ना। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू कर दिया और व्यक्ति ने जैसे ही काम चालू करा, काम करते 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 आखिरी समय ऐसा आ गया कि वो बच्चों के लिए घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा। मकान मालिक आकर दरवाजा ठोकने लगा, चलो खाली करो, ना जाने कहां से आ जाते हो, आए थे दिल्ली में काम करने के लिए, चलो निकलो, बाहर निकलो, चलो। धक्का देने लगा मकान मालिक। वो रघुवीर आज फिर मंदिर में पुताई कर रहा है ऊपर, और पुताई करते करते वो रंग की जो बाल्टी थी, जो कलर की बाल्टी थी, वो कलर की बाल्टी ऊपर से नीचे की ओर गिरी और उस रंग की बाल्टी का थोड़ा सा कोई पीला रंग बाबा के शिवलिंग पर जाकर गिर गया। बाबा रो रहा है, टेंशन में है,
घर गया, साथ में कुछ भी नहीं था। पत्नी ने आज बड़े खुश से प्रसन्न चित्त में अपने पति से कहा, बड़ी प्रसन्नता में, बड़ी खुशी में कहा। पत्नी ने बड़े प्रसन्न होकर आवाज नहीं जा रही है उधर पीछे। पत्नी ने बड़े प्रसन्न चित्त में खुशी और बड़ी प्रसन्नता के साथ पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम्हारे सेठ जी बड़े अच्छे। पत्नी बड़ी प्रसन्न होकर बोली, तुम्हारे सेठ जी इतने अच्छे हैं कि मैं क्या वर्णन करूं उनका। पति ने पूछा क्यों? पता पूछते 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 सेठ जी अपने किराए के मकान में आए, इतना सारा 4 व्हीलर गाड़ी में सामान भरकर लाए। आवाज लगाकर कहते हैं, बहुरानी बच्चों को भेजो सामान उठवाओ। आटे की बोरी, चावल की बोरी, दाल की बोरी, सारा की सारी भाजी तरकारी सब इतनी क्वालिटी की लाए, सब देकर चले गए। मकान मालिक को 1 साल का किराया देकर चले गए, बिजली का बिल जमा कर कर चले गए। और कह रहे थे वो रघुवीर को मत बोलना, उसको अपना काम करने दो। पति की आंख में जल भर गया, क्या मेरे सेठ जी इतने अच्छे हैं, पर आज तक मुझे मिले क्यों नहीं? वो सेठ जी मुझे मिले नहीं और घर पहुंच गए। वो मिलते नहीं और घर पहुंच गए। आज फिर मंदिर में सेवा कर रहा था। आज फिर मंदिर में सेवा कर रहा था और मंदिर में सेवा करते करते उसके मन में वही 3-4 लड़के आए और उनसे कहा कि भैया सेठ जी, तो कहे तुम चिंता मत करो, सेठ जी तुम्हें तनख्वाह देंगे। लड़के बोले तनख्वाह तो उन्होंने दे दी और मेरे घर का गुजारा भी कर दिया, अब तो मुझे सेठ जी के चरण पकड़कर धन्यवाद देना है कि मेरे को 1 महीने की तनख्वाह देने वाले ने 1 साल की तनख्वाह कैसे दे दी, ये समझ नहीं। मुझे 1 महीने की तनख्वाह देने वाला 1 साल की तनख्वाह कैसे दे देते हैं, वो मुझे ये समझ नहीं। क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को आश्चर्य हुआ कि ना जाने कौन सा सेठ इसको मिल गया। बाद में मालूम पड़ा कि वो सेठ कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा विश्वनाथ, काशी में रहने वाला मेरा शंकर है। कौन आता है कौन जाता है महज भ्रम है, करता सब विधाता है। कौन खाता है कौन खिलाता है। इतने बड़े कुंभ के मेले में 50 करोड़ भक्त स्नान करने के लिए आए। जरा विचार करिएगा, ये 50 करोड़ भक्तों को भोजन किसने कराया होगा? जरा विचार करिएगा। भोजन ट्रैफिक जाम, जब गाड़ियां अंदर नहीं आ रही होंगी तो खाने के ट्रक कहां से आ रहे होंगे? अनाज की बोरियां कैसे आती होंगी? दुनिया के लोग मेले पर उंगली उठाने वाले उंगली उठाते हैं कि ये व्यवस्था वो व्यवस्था। आपके घर में 10 लोग ज्यादा आ जाए ना, लड़की की शादी में 50 बाराती आ जाते हैं तो पानी छूट जाता है, पसीना छूट जाता है। यहाँ जब 50 करोड़ भक्त आए होंगे और 50 करोड़ भक्त जब पहुँचे होंगे, इतने सारे भक्तों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करना, उतने भक्तों के लिए औषधि की व्यवस्था करना। कई लोग कहते हैं हम मेले में गए, किसी एक पुलिस वाले ने थोड़ा गुस्सा कर दिया, क्रोध कर दिया। जरा विचार करो, करोड़ों भक्तों को सीटी मार मार कर धूप में, ठंड में,
गर्मी में खड़ा हुआ एक पुलिसकर्मी, एक कर्मचारी बार बार धकाता, इधर भेजता, उधर भेजता। जो बोलते हैं उनको 24 घंटे के लिए कार्यकर्ता बनाकर एक चौराहे पर खड़ा कर कर देखो, 15 मिनट में गायब हो जाएगा कि हमारे बस की बात नहीं। महाराज जी, किसी की सामर्थ्यता नहीं करने की। इतना दिव्य और भव्य यह महाप्रयाग का मेला, कुंभ का मेला कोई साधारण नहीं। एक एक कर्मचारी अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हुए, भोजन मिल रहा तो ठीक, पानी मिल रहा तो ठीक, पसीने में लत हो रहा, धक रहा, पर अपनी ड्यूटी को निभा रहा, अपनी ड्यूटी। कभी विचार करिएगा, कभी सोचिएगा कि ये कोई दूसरा नहीं है जो इतनी ड्यूटी को भी जो निभा रहा है, जो इतनी ड्यूटी को भी निभा रहा है, सामने खड़े होकर ड्यूटी निभा रहा है, पूरे को संभाल रहा है, कोई दूसरा नहीं, स्वयं मेरे भगवान शंकर का अवतार, मेरे शिव जी का, मेरे शंकर भगवान का एक अंश अवतार है, मेरे शिव का रूप है, मेरे शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है। कोई साधारण नहीं। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब शिव जानता है, सब शंकर। और बोल बम का नारा है, ये शिव के सिवा कोई नहीं जप सकता, शिव के सिवा कोई कर नहीं सकता, शंकर ही सब कुछ कर। शंकर की शरणागति, शंकर का भजन, शिव मंत्र, शिव का उच्चारण, शिव नाम, माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम, ये शिव तत्व ही सब कुछ। वो सब कुछ जानता। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब विचार चैनल करिए, जो रावण को सोने की लंका दे श्री शिवानमस्तुभ्यं केडी द ग्रेट आर्ट्स। जो मार्कंडे जी को उनकी उम्र बढ़ा सकता है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जो सम्मुख में आकर सारे ब्रह्मांड का कल्याण कर सकता है, वो कोई साधारण नहीं। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से कहेंगे, हृदय से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से दिल से प्रार्थना करिए और विनय करिए। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए और विनय करिए, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना भाव व्यक्त करिए। माँ गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र प्रांगण तट, दिल से बाबा को करी गई प्रार्थना, विनय, निवेदन स्वीकार हो। साथ में सभी लोग बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करें। Namaste.
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, संसार वासी हमारा, संसार वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव मेरे ओघड़दानी की कथा कहती है कि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना चालू किया, शिव पर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ किया और भगवान शिव को किसी भी भाव से, किसी भी हृदय से, किसी भी आपके अनुकूल, आपके भाव के अनुकूल जिस भाव से आप भगवान शंकर को भज रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर शिव उसको स्वीकार कर। जिसने दिल से बाबा का भजन करा है, दिल से कथा, और फिर कहूंगा प्रयागराज वासियों को निवेदन करूंगा और आए हुए शुभ